महारानी सीजन 3 के एपिसोड 1 में दिखाया जाता है मिश्रा जी रानी भारती जी से जेल में मिलने आते हैं और उन्हें बेल कराने के लिए कहते हैं, तो वह मना कर देती है और परीक्षा देने की इच्छा जताती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी ओर हमारे सीएम जो नवीन कुमार जी बने हैं वह एक समारोह में होते हैं और प्रेस को कुछ भाषण दे रहे होते हैं। वहीं अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रानी भारती जी जेल से परीक्षा देने के लिए सेंटर पहुंचती हैं और दूसरी ओर हम उनके जो जेल में वो रुकी हुई हैं वहीं सीएम जो बने हुए हैं वो उनकी जांच करा रहे होते हैं उस कमरे की कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई सुराग मिल जाए कि रानी भारती आगे क्या करने वाली है या उनका क्या आगे का प्लान है, वो सब चेक करा रहे होते हैं। तो उन्हें पता लगता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दिखाया जाता है कि रानी भारती जी पेपर लिख रही हैं और उनको 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाता है, तो उनसे एग्जामिनर पेपर लेने आता है। तो वह बताती हैं 2 मिनट दो मुझे, मैं अपना नेताओं पर निबंध पूरा करने दो। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो सीएम जी हैं उनसे उनका असिस्टेंट कह रहा होता है कि आप दिल्ली जाना चालू कर दीजिए क्योंकि हमारी दिल्ली में भी सीएम की सरकार होनी चाहिए। फिर वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि रानी भारती पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, पहले हमें बिहार में ही ढंग से सारा काम करना होगा। अब दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जिसके बेटे की हत्या हो गई थी उनसे पूछताछ कर रहे होते, तो वो बताते हैं कि मैंने केस को रीओपन करवाया है और मुझे पूरा यकीन है ये सब दुलारी यादव का ही किया धरा है, उसकी वजह से ही मेरे बेटे की हत्या हुई है। अब यह सब खबर दुलारी यादव टीवी में देख रहा होता है और वह घबरा जाता है कि मुझे अगर जेल हो गई तो मैं क्या करूँगा। इसी बीच दुलारी यादव शराब के नशे में बात कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि हमारे जो गौरी शंकर जी हैं वो कहते हैं पक्का देख लेना हमारा सीएम इसको फंसा देगा, ये नहीं बचेगा, दुलारी यादव को ये फंसा के अपने हाथ जड़ा लेगा। अब दिखाया जाता है दुलारी यादव एक बाबा के फंक्शन में आता है जिसमें बाकी सारे लोग भी होते हैं। वहाँ वो सबसे नमस्ते कहता है और उसके बाद वो बाबा अपना भाषण दे रहे होते हैं और अपनी एक दवाई के बारे में बता रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि सब मिलके दुलारी यादव से बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मैं बात करूंगा, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और कुछ समय बाद मैं तुम्हें वापस से पोजीशन दिलवा दूंगा। दुलारी यादव मना कर देता है, मुझे पता है तुम सालों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। और दूसरी ओर दिखाया जाता है दुलारी यादव वहां से गुस्से में निकल जाता है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है अचानक दुलारी यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सब हैरान हो जाते ये अचानक क्या हुआ। अब दिखाया जा रहा है कि सीएम तो जेल में रानी से मिलने आया था, तो रानी ने हलवा बनाया, तो पहले तो वो खाने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ये हलवा रानी जी की परीक्षा पास करने के खुशी में बांटा जा रहा है, तो उन्हें नहीं खाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हाउसवाइफ ही अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो और उसको हलवा दिया और आप हलवा खाइए कैसा बना है। वो खाता है और खुश हो रहा था, तो उसने कहा आप इतना मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, दुलारी की हत्या ऐसे नहीं हुई है। तो वो टेंशन में आ जाता है और दूसरे सीन में अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि उनकी बेटी मिश्रा जी के साथ होती है और कहती है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं अंकल 2-3 दिनों से। अब वहाँ थोड़ी देर में रानी भारती आ जाती हैं परीक्षा देके, रानी भारती जेल से आ जाती हैं और सारे रिपोर्टर वगैरह सब आए थे, वो सोचते हैं कि वो अपनी बेल कराने आई हैं, परंतु बाद में पता लगता है कि वो बेल कराने नहीं, वो अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो रिपोर्टर के सामने बोल देती हैं कि ये सारा सीएम का ही करा धरा, अगर मुझे भी कुछ जेल में हो जाता है तो इसके लिए सीएम ही जिम्मेदार है। अब सीएम न्यूज़ में बताते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लोग कुछ भी बोलेंगे उस पर भरोसा मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रानी भारती का ही किया धरा है। अब ये सब बैठक में बात कर रहे थे और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर हम सब में से कोई एक भी हट गया तो रानी भारती सारी सरकार गिरा देगी। अब दूसरी चीज में दिखाया जाता है वो मिश्रा जी के घर चल जाते हैं और उसको धमकाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि गौरी शंकर जी उससे मिलने आते हैं, तो वो उन्हें इज्जत नहीं देते और उनको कहते हैं कि आज वो बिजी हैं। जब वो देखते हैं तो वो कमरे के अंदर नाखून काट रहे होते हैं और उन्हें झूठ बोल देते हैं। अब गौरी यादव गुस्सा हो जाते हैं इसी चक्कर में। अब दिखाया जाता है कि बच्चे मिश्रा जी के साथ गाड़ी से घर जा रहे होते हैं, अचानक कुछ लोग उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं जो मिश्रा जी को उनके घर पे धमकी देने आए थे। अब दूसरी चीज में दिखाया जाता है अचानक वो वहाँ पे खुशियां मना रहे थे जेल में और उन्हें फोन आता है कि आपके बच्चों पे हमला हुआ है और उन्हें पता लगता है कि बच्चे तो बच गए हैं पर उन पे जिसने हमला करवाया था वो रानी भारती उनको नहीं छोड़ेंगी और जेल से बाहर निकलने की अब अपील करती हैं मिश्रा जी से कि मेरी हाथों हाथ बेल करवाइए। इसी के साथ दूसरा एपिसोड समाप्त होता है।